जो एंटी क्रिश्चियन है, जो बजरंग दल है, जो आरएसएस के लोग हैं, मनगढ़ंत बातें नहीं है का वादा है। उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। ग्राहम स्टेन, बारिपदा और मयूरभंज को केरोसिन डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। जी हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो एंटी क्रिश्चियन है, जो बजरंग दल है, जो आरएसएस के लोग हैं, जिन्होंने क्रिश्चियन को कीड़े मकोड़े की बराबर समझा है और क्रिश्चियन को अपनी बूट तले दबाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियंस को इस देश में बहुत सारा कंट्रीब्यूट करने के बाद भी कुछ नहीं समझते हैं। और आज मैं बताऊंगा कि क्रिश्चियन कितना मायने रखता है और क्रिश्चियन क्या है, क्रिश्चियंस का असली काम क्या है और क्रिश्चियंस करते क्या है। ये मैं असली कहानी बताने वाला हूँ जो गुजर चुकी है। और ये सुनने के बाद जो एंटी क्रिश्चियन है, जो आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ये मेरा पक्का वादा है। 1941 को 18 जनवरी के दिन में ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स पैदा होता है। उनका जगह का नाम है पामवुड, क्वीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और जिनका नाम है ग्राहम स्टेन। और वो शख्स 1965 को भारत आते हैं, भारत के उड़ीसा केवंझर जिला। वहाँ पर वो एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। जब वो भारत आते हैं, एक मिशनरी होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, वो अपने आप को सौंप देते हैं कि ट्राइबल एरिया में जाकर लोगों की सेवा करना। जो लेप्रोसी यानी कि जो कुष्ठ रोग होते हैं, जिसको कोड़ी कहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। उनके 3 बेटे हैं, पर वो फिलिप्स और तिमोथी के साथ, अपनी वाइफ के साथ आते हैं। और यहाँ पे केवंझर जिला में, वहाँ पे ट्राइबल एरिया जो सांताल आदिवासी लोग हैं, उनकी बीच जाकर वहाँ पे वो सेवा काम शुरू करते हैं। और जहाँ वहाँ पे वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग परेशानी में है, उनकी परिस्थिति बहुत ख़राब है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत सारे लोग बीमार से ग्रस्त है और बहुत सारे लोगों को खाने पीने के लिए भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पे ग्राहम स्टेन्स उस इलाके में जाके लोगों की सेवा करते हैं। और जो कोड़ी होते हैं, जो लेप्रोसी होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं और वहाँ पे लोगों को अच्छी शिक्षा भी वो देते हैं। उस गांव का नाम है मनोहरपुर, उड़ीसा केवंझर जिला में है वो। इसके बारे में आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये मिल सकता है। लेकिन ये जो कहानी, ये जो स्टोरी, जो रियलिटी आज मैं कहने जा रहा हूँ, ये 90s में जो पैदा हुए हैं या फिर 90s से पहले जो पैदा हुए हैं, ये उनके बारे में सुने होंगे। मैं आपको ये कहानी पूरा बताऊंगा, पूरी डिटेल्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्राहम स्टेन के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके बीच में लाते रहे। जो एंटी क्रिस्ट है, जो एंटी क्रिश्चियन है, जो बजरंग दल है, जो आरएसएस के लोग हैं, उनकी आंखें को खोलने के लिए मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। ग्राहम स्टेन बारिपदा और मयूरभंज को मैनेज करते थे और 1982 में उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इस्टेब्लिश किए, यानी कि स्थापना किए। 1982 में जब भी वो उनकी कंपनी को इस्टेब्लिश किए, यानी कि स्थापित किए, उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से दे दिए उन लोगों की सेवा करने के लिए। लोगों को सही रास्ता दिखाते, लोगों को सही तालीम देते, लोगों को जिंदगी कैसे जीना है वो सिखाते, लोगों को अपना प्यार दिखाते। जब वो लोगों की सेवा कर रहे थे, बहुत सारे विरोधी उनको देखे कि ये लोगों को सेवा करता है और लोगों को अपनी ओर खींचता है, तो उन लोगों ने उसे मारने की षड्यंत्र रची। ग्राहम के बेटे दोनों फिलिप्स और तिमोथी उनकी जीप में सो रहे थे। रात को 23 जनवरी 1999 को, उस समय में वहाँ के लोगों ने उस जीप के ऊपर केरोसिन डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। जीप के साथ ग्राहम स्टेन, उनके दोनों बेटे की हत्या कर देते, मौत हो जाती है।
उसके बाद जब उनकी पत्नी को पता चलता है, वो उनको पूछते हैं गवर्नमेंट कि आप केस करना चाहते हो, तो उनकी पत्नी की मुंह से एक ही शब्द आता है। उनके पति को, उनके 2 बच्चों को खोने के बाद भी उनकी पत्नी उनको कहती है, मुझे इनके ऊपर कोई केस नहीं करना है, मैं इन लोगों को माफ करती हूँ। और ये जो घटना घटती है केवझर जिला में, ये सिर्फ उड़ीसा में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी वर्ष में ये बात तहलका मच जाता है इस बात की, और ये बात पूरी तरीके से फैलने लगती है और सारे पृथ्वी वर्ष में हड़कंप मच जाता है कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन जो मिशनरी होता है, उसको उड़ीसा की केवझर जिला में उनको जिंदा जलाया जाता है उनकी जीप में। जो जलाने की बात गवर्नमेंट एक्शन लेती है, और गवर्नमेंट एक्शन लेकर लोगों को, इन्हें उम्र कैद की सजा होती है। लेकिन कुछ वर्ष बीतने पर वहां से एक इंसान रिहा होता है जिसका नाम होता है चेंचू। और जब चेंचू ये हत्याकांड में शामिल था, उस वक्त चेंचू का उम्र था 12 वर्ष, 12 साल का लड़का था। और जब वो जेल से निकलता है, फिर वो अपने घर आता है तो देखता है उनकी दोनों बहनें मर चुके हैं। वो, उसका उम्र हो चुका होता है शादी का। फिर वो आके शादी करता है। शादी करने के बाद उनकी वाइफ की तबीयत खराब होता है, उनको लूज मोशन होता है। फिर ये ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाते, जादू टोना टोटका करते हैं, पर उसकी वाइफ बचती नहीं है। उसकी वाइफ का देहांत हो जाता है। फिर वो दूसरा शादी करता है, दूसरी वाइफ का भी ऐसे ही देहांत हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा गोद में होता है, उस छोटे से बच्चे को बाहर से दूध खरीद के उसे पिलाकर उस बच्चे को पालता है। एक वक्त ऐसा आता है, चेंचू ये सोचता है, उसके दिमाग में ये बात आती है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया कि एक इंसान को मारने के लिए मैं वहां पे शामिल था। चेंचू सोचता है ये जिंदगी रहे ना रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। चेंचू एक दिन सोचता है कि मैं नहीं रहूंगा। तो एक जगह पे कुछ लोग पूजा कर रहे होते घोड़े को लेके, उस घोड़े को लेके वो जंगल की ओर भागता है। जब वो जंगल की ओर भागता है, उसकी कानों में आवाज आती है, परमेश्वर की आवाज आती है। परमेश्वर उसे कहता है, अगर तुझे जीना है, अगर तुझे जिंदा रहना है, तो क्रिश्चियन लोगों के पास जा, तब तू अपनी जिंदगी को बचा पाएगा, नहीं तो तू अपनी जिंदगी को बचा नहीं पाएगा। तो चेंचू दौड़ता है उन बस्ती में जहां पर ग्रामस्टेन को हत्या किया होता है, उस जगह पे जाता है। तो क्रिश्चियन उसको वहां पर देखकर दहल उठते हैं, डर जाते हैं। क्रिश्चियन उसके पास नहीं आते, लेकिन वो वहां पे जाकर पश्चाताप करके माफी मांग के उन्हें कहता है कि मुझे बचा लो। तब क्रिश्चियन उसके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसकी जिंदगी बचाते हैं। आज चेंचू उस जगह पे जिंदा है अपनी बच्चों को लेकर, और वहां पे आज वो सांताल जो आदिवासी ट्राइबल हिंदू धर्म में था, उसे छोड़कर यीशु मसीह को अपनाकर उसके रास्ते पे चल रहा है। और चेंचू को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ है कि उसने बहुत बड़ा घिनौना काम किया है जो उसको नहीं करना चाहिए। चेंचू जब ये हत्या किया, परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान परमेश्वर की मंदिर है, उसको जो नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो परमेश्वर ने चेंचू के हर एक लोगों को, हर एक फैमिली मेंबर को उनसे छीन लिया, और आज चेंचू अपने बच्चों के साथ अकेला रहता है। और इस हत्याकांड में और 2 लोग शामिल है। जो मेन है वो है दारा सिंह, इस कहानी की षड्यंत्र रचने वाला, इस कहानी को अंजाम देने के लिए जो प्लानिंग किया था। आज भी वो जेल में है। उड़ीसा का जो गवर्नमेंट है, जो सीएम है, उसका नाम है मोहन माझी। वो पूरी तैयारी कर रहा है कि उस हत्यारे को जेल से रिहा किया जाए। और एक जो हत्यारा है वो महेंद्र हेम्ब्रम, वो जेल से निकल चुका है और उसका इंटरव्यू भी हमने देखा है, उसके बारे में भी हमने जांच पड़ताल की है। वो कहता है चेंचू को क्रिश्चियन लोगों ने भरमाया और उसको भरमा कर उसको ईसाई धर्म में लेकर गए। लेकिन अगर आप चेंचू का इंटरव्यू पढ़ेंगे, चेंचू का इंटरव्यू सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा चेंचू वाकई में सच बोल रहा है। क्योंकि जब इंटरव्यू देता है चेंचू, उस वीडियो में बहुत रोता है। उसको उसकी गलती की अफसोस होती है कि मैंने किसी इंसान की हत्या कैसे कर दी। मैं चेंचू की पूरी इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं होगा तो जाकर उस डिस्क्रिप्शन में वो लिंक को क्लिक करें और वो वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। और जो महेंद्र हेम्ब्रम, वो कट्टर हिंदूवाद है,
वो आज भी समर्थन नहीं करता कि उन लोगों ने कोई गुनाह किया, क्योंकि महेंद्र हेम्ब्रम कहता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं और मैं निर्दोष होने के बाद भी मुझ पर एक्शन लिया गया, मुझे जेल हुई, मैंने सजा काट कर जेल से रिहा होकर आया हूं। तो इस देश की जो गवर्नमेंट है, जो कोर्ट है, वो बिना किसी सबूत पर किसी को सजा नहीं देती। वो जांच पड़ताल करते हैं और गुनहगार को देखते हैं कि वो सच में गुनाह किया है या नहीं, उसके बाद उसको सजा दी जाती है। तो महेंद्र हेम्ब्रम वह भी जेल से रिहा हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ दारा सिंह जेल में है, उसको निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, जो ऐसे हत्यारे हैं उन लोगों को क्या रिहा किया जाना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को माफ करना चाहिए, जो किसी के लिए अच्छा करता है क्या उसके खिलाफ जाके ये लोग ऐसा काम करते हैं, तो इनके साथ क्या करना चाहिए मुझे आप लोग कमेंट करके बताना। क्योंकि ये बातें मैं आज आप लोगों के बीच में इसलिए लाया हूं कि ये बातें बताना जरूरी है। गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने की जरूरत है, क्योंकि क्रिश्चियंस इस देश में क्या करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी क्रिश्चियन हो, चाहे वो बाहर से आए हुए मिशनरी हो, वो लोग इस देश में आके क्या करते हैं, उनकी असली काम क्या है, ये देश में रहने वाले जो भेड़िए हैं, जो जानवर जैसे बर्ताव करते लोगों के साथ, उन लोगों को पता चलना चाहिए कि वाकई में क्रिश्चियंस क्या है और वो उनका काम क्या है, वो करते क्या है। अगर आप सभी ने ये कहानी के बारे में सुना है तो मुझे कमेंट करके बताना प्लीज, क्योंकि ये कहानी के बारे में मैं बचपन में सुना था और मैंने बहुत रिसर्च किया इसके बारे में और पूरी डिटेल लेके आया आपके पास, ताकि ये सारी बातें हर एक वो क्रिश्चियन भाई बहन जाने, और जो एंटी क्रिस्ट है, जो क्रिश्चियंस के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि क्रिश्चियंस आखिर चाहता क्या है। क्रिश्चियंस इस दुनिया में आया है प्यार मोहब्बत बांटने के लिए, ना कि किसी का धर्म बदलने के लिए। और मैं हर बार कहना चाहता हूं, अगर क्रिश्चियन किसी का सेवा करने के बाद अगर इंसान की जिंदगी बदलता है, उसे बुद्धि देने के बाद अगर उसकी जिंदगी बदलती है, तो ऐसा गुनाह हम हजारों लाखों करोड़ों बार क्रिश्चियंस करने के लिए तैयार है, ऐसी कुर्बानी हम देने के लिए तैयार है, ताकि इस देश में जितने भी है, जो ट्राइबल एरिया में रहते, जो आदिवासी लोग हैं, जिन्होंने जिंदगी क्या है उनको नहीं पता और लोग उनको दबा कर रखते हैं। आज भी आदिवासी लोगों को खींचकर उनको उसी पुराने रास्ते पे ले जाने की बहुत लोगों की कोशिश है, क्योंकि आदिवासी अगर पढ़ लिख गया, आदिवासी के पास अगर बुद्धि और ज्ञान आया, तो वो दुनिया को जानेगा, दुनिया को पहचानेगा, उसको सही और गलत की फर्क मालूम पड़ेगा, तो लोगों को काउंटर करेगा, उनकी गलतियों पर उनको बोलेगा। इसीलिए आज भी इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते, पर क्रिश्चियंस हमेशा ये कोशिश करते हैं कि छोटे लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, और मेरे जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे जाइए, क्लिक करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ताकि इस भारत देश में जहां कहीं पे भी किसी के साथ बुराई होता है, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए से बताइए, आपका वीडियो हम पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका हमारे लिए प्यार होगा। थैंक यू सो मच।